प्रकृति ने हमें जो शरीर दिया है वो बदलते मौसम के साथ, बदलते हालातों के साथ खुद को अनुकूलित करता है। अडेप्टेशन ये उसका बहुमूल्य गुण है। अपने आप को वैसे वो ढाल लेता है। तो संक्रामक जब वक्त आता है, जब एक मौसम से दूसरा मौसम आता है, तो संक्रमण काल कहते हैं उसको। उस संक्रमण काल में अपना शरीर अधिक ऊर्जा को खर्च कर कर अपने आप में वो बदलाव लेके आता है। जैसे कि ठंड में गर्म रहता है, गर्मी में ठंड रहता है, तो उसका जो अपना टेम्परेचर है वो उसको बनाए रखता है। फिर आ गया मन की बात। जीवन का पहला हिस्सा है शरीर, दूसरा हिस्सा है मन। तो हमारा मन जो होता है वो स्वस्थ नहीं रहता, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और ये मन ही है जो शरीर को बीमार बनाता। मन में हमारे जो विचार चलते हैं, जैसे हमारी धारणाएं चलती है, उसी अनुसार हमारा जीवन होता है। कि अगर आपकी खुशी बाहरी चीज़ों पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर के लोग कैसे, आपके साथ कैसे बर्ताव हो रहा है, आपके पास में क्या है, ये सब बाहरी चीज़ें। बस शरीर छोड़ के आपके पास में कुछ भी नहीं, बस शरीर आपके साथ। जब हम किसी से जुड़ जाते हैं और उसी के आधार पर हमारी खुशियाँ तय करते हैं, हम जीवन की गुणवत्ता तय करते हैं, तब हम एक तरफ से उसके गुलाम हो जाते हैं। लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इसलिए गुलाम हो जाते हैं। जब भी आपके सफलता का राज बाहर छिपा है, तब तक आप गुलाम। जब तक आपकी खुशी का रहस्य बाहर छिपा है, तब तक आप गुलाम हो। और गुलाम कभी भी प्रसन्न नहीं रहते। कि बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती, वो कभी भी एक जैसे नहीं हो। लेकिन हमने अगर हमारी खुशियां, हमारा जीवन, हमारी सफलता अगर उसके ऊपर अगर हमने सौंप दी, तो आपका जीवन उछल कूद बन जाए। तो आपको भी बदलना पड़ेगा। तो पहले हमने जो सोचा था कि शरीर जैसे खुद को स्वस्थ रखता है और माहौल में खुद को ढाल लेता है, वैसे जैसे रंग मिलेगा वैसे रंग जाना, ये मन का स्वभाव होना चाहिए। जिस परिस्थिति में हो उसमें उतर जाना, उसमें डूब जाना। अगर आप उसमें डूब जाओगे तो मन उसी रंग में रंग जाएगा, जिस रंग का माहौल। जैसे ही उस माहौल से बाहर आएगा तो पानी जैसे पानी थे बेरंगी, वैसे निकल आए। दोस्तों, हमें मालूम है कि प्रकृति ने हमें जो शरीर दिया है वो बदलते मौसम के साथ, बदलते हालातों के साथ खुद को अनुकूलित करता है। अडेप्टेशन ये उसका बहुमूल्य गुण है। अपने आप को वैसे वो ढाल लेता है। शरीर बाहरी परिस्थितियों को संभाल कर उसके जैसे बदलाव अपने हाथ में लाता है और अपनी स्वास्थ्य को बनाए रखता है। तो संक्रामक जब वक्त आता है, जब एक मौसम से दूसरा मौसम आता है, तो संक्रमण काल कहते हैं उसको। उस संक्रमण काल में अपना शरीर अधिक ऊर्जा को खर्च कर कर अपने आप में वो बदलाव लेके आता है। जैसे कि ठंड में गर्म रहता है, गर्मी में ठंड रहता है, तो उसका जो अपना टेम्परेचर है वो उसको बनाए रखता है। अगर आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, आपके पाँव में अगर चप्पल नहीं है, तो आपके पाँव के जो तलवे हैं उसके नीचे की चमड़ी को मोटा बना देते। जब कोई स्त्री गांव में खाना बनाती है तो वो गर्म तवे पर अपनी नंगे हाथों से रोटी को सेकती है। अगर कोई नया वहाँ पे गया और आप वहाँ पे जाकर कोशिश करोगे, आपको आदत नहीं है, तो तुरंत आपकी जो त्वचा है वो आपके हाथ जल जाएंगे। तो ऐसी क्या बात है कि उनके हाथ नहीं जलते? क्योंकि उनके हाथ की जो चमड़ी होती है वो मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो जल नहीं पाते। जो प्राणी जंगल में रहते हैं उनके बाल बहुत लंबे होते हैं। किसी भी प्राणी के आप देखिए जंगल में, वो बाल उनके लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि वो ठंड का सामना करते हैं। जितने आप ठंड के मौसम में चले जाओगे वहाँ आपको भालू नजर आएंगे। भालू ने अपने आप को ठंड के इलाके में रहने को डाल दिया है। तो जो शरीर है हमारा, जो सबसे हमें परिचित है, हमारे जीवन का जो हिस्सा है शरीर, वो सबसे परिचित है हमें। उसकी भूख हमें पता है, उसकी प्यास पता है, उसकी जो तकलीफ है वो पता है, उसमें जो बदलाव आते हैं वो हमें पता है।
जैसे माहौल होता है उसी तरह ये शरीर अपने आप को ढाल लेता, आदत लगा देता है और उस अवस्था में अपने आप को स्वस्थ रखता है। मतलब शरीर की प्रकृति क्या है? स्वस्थ रहना। फिर आ गया मन की बात। जीवन का पहला हिस्सा है शरीर, दूसरा हिस्सा है मन। तो हमारा मन जो होता है वो स्वस्थ नहीं रहता, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात। और ये मन ही है जो शरीर को बीमार बनाता है। नहीं तो जो पागल होते हैं, मतिमंद होते, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। जो ज़्यादा समझदार होते, ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जल्दी बीमार हो जाते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच का असर उनके शरीर पर होता है। जैसे मन में चल रहा है वैसे उनके जीवन में उतर जाता है। आखिर में मन एक क्या है? सॉफ्टवेयर है और शरीर एक हार्डवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ हो गई तो वो हार्डवेयर में गड़बड़ कर देता। तो मन में हमारे जो विचार चलते हैं, जैसे हमारी धारणाएं चलती है, उसी अनुसार हमारा जीवन होता है। इसलिए सद्गुरु आज हमें कह रहे कि अगर आपकी खुशी बाहरी चीज़ों पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर के लोग कैसे हैं, आपके साथ कैसे बर्ताव हो रहा है, आपके पास में क्या है, ये सब बाहरी चीज़ें, बस शरीर छोड़ के आपके पास में कुछ भी नहीं। कपड़ा भी आपके पास में नहीं है, बस शरीर आपके साथ है। तो शरीर को छोड़ के जो कुछ भी आपने जमा किया है, शरीर भी आखिर में शरीर भी छोड़ना है, फिर भी शरीर तो साथ रहता है। फिर भी शरीर को छोड़ के उसके गहने हो, कपड़े हो, आपके घर हो, कार हो, जो भी आपके साधन हैं, आपकी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कैसी हैं, इससे आपके जीवन का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ता है। तो यही सद्गुरु आज हमें बता रहे। वो तो आंतरिक तौर पे बता रहे, हम सांसारिक तौर पे तो समझे कि अगर आपकी खुशी बाहरी चीज़ों पर निर्भर करती है कि आपने आज कैसे कपड़े पहने, अगर आपके कपड़े ढंग के नहीं है तो आपका मूड ऑफ हो जाता है। आपके कपड़े किसी ने खराब किए तो आपका संतुलन बिगड़ जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते। अगर आपकी जो पसंदीदा चीज़ है, हैंडबैग है, समझो घड़ी है, और चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको अगर टाइम पे नहीं मिली और उसके बगैर नहीं, ये मेरा लकी है, हाँ, ये मेरा लकी पेन है, ये मेरा लकी ड्रेस है, ये सरासर पागलपन है। हम उसके आधार पर समझते हैं कि नहीं ये मेरा लकी चाम है, ये मेरा लकी इंसान है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपके मन में उसके ऊपर पूरा भरोसा कर लिया है, पूरी ताकत झोंक दी है, इसलिए वैसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से नहीं हो रहा, उसकी वजह से नहीं हो रहा, ये तो सच है, लेकिन आपके मन ने ठान लिया है उसी वजह से हो रहा है, तो आपका मन वो साबित कर देता है। इन चीज़ों से बचने के लिए सद्गुरु हमें क्यों कह रहे? क्योंकि जब हम किसी से जुड़ जाते हैं और उसी के आधार पर हमारी खुशियाँ तय करते हैं, जीवन की गुणवत्ता तय करते हैं, तब हम एक तरफ से उसके गुलाम हो जाते हैं। अगर वो नहीं मिले तो हम सब कुछ होने के बावजूद भी अधूरे अधूरे से महसूस करते। समझो कोई स्टूडेंट है, वो एग्जाम पे जा रहा है और उसका लकी पेन गुम गया, तो सचमुच उस पेपर में उसको कम मार्क्स मिलते, क्योंकि दिमाग में वही घूमता रहता है, मेरा लकी पेन नहीं है, लकी पेन नहीं है। वास्तविकता में उस लकी पेन का आपका जो अध्ययन है उससे कोई संबंध नहीं, आपके इम्तिहान से कोई संबंध नहीं, लेकिन आपने ठान लिया है तो वैसे होगा ही। तो मन जो है वो आपको गुलाम बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं चाहता। अगर कल मैं फेल हो गया तो पेन नहीं मिला, इसलिए फेल हो गया। कल मैं जाकर अगर जीवन में सफल नहीं हुआ तो मेरी जिम्मेदारी में टाल दूंगा। लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इसलिए गुलाम हो जाते। अगर जिम्मेदारी लेंगे, जैसे अंग्रेज आए थे, मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे और करोड़ों हिंदुस्तानियों को उन्होंने गुलाम बना दिया। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। जब पहली दफ़ा वो आए तो उनको लोगों ने घुस नहीं दिया। जिनके साथ वो व्यापार कर रहे थे उनको वो खुश लग रहे थे, उन्होंने उनको विरोध नहीं किया। तो बाकी लोग भी बोले हमारा कोई संबंध ही नहीं है, हमें तकलीफ ही नहीं है,
जिन लोगों को तकलीफ दे रहे वो देख ले। उन्होंने समझ लिया कि ये लोग जिम्मेदारी से कतराते हैं, तो इनको आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है, तो उन्होंने गुलाम बनाया। मुट्ठी भर व्यापारी आते हैं और हजारों किसानों में से किसी किसी को ठग के चले जाते, क्योंकि जिसके साथ व्यवहार हो रहा है वो छुपा के रखता है 2 रुपए के फायदे के लिए। नहीं, ये व्यापारी मेरा लकी है, इसी की वजह से मेरी खेती में उन्नति है। एक दिन वो ठग के चला जाता है। तो यही बात है, जीवन में हमने जिन चीज़ों को हमारे लिए लकी समझ लिया है, उनकी वजह से हमारे जीवन में खुशी है, ऐसा हमने खुद को समझा दिया है। तो इन चीज़ों से आप गुलाम बन जाते हैं, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे पैसा हो, चाहे किसी को लगता है मेरे पास में पैसा होगा तो मेरा दिन अच्छा जाएगा। तो ऐसे लोग हैं जो अपने पॉकेट में 5-10 हज़ार रुपये लेके घूमते। उनको ऐसा, उनका मानना है कि अगर अपने पॉकेट में पैसा रहता है तो वो दूसरे पैसे को आकर्षित करता है। हर किसी की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बकवास है। जब भी आपके सफलता का राज बाहर छिपा है तब तक आप गुलाम। जब तक आपकी खुशी का रहस्य बाहर छिपा है तब तक आप गुलाम हो। और गुलाम कभी भी प्रसन्न नहीं रहता, उसको कभी खुशी हो ही नहीं सकती। उसकी खुशी तो सिर्फ एक बुलावा है, धोखा है। जब कोई बकरे को हलाल करने के लिए लेके जाता है तो उसको घास चराता है, वो घास उसकी देखभाल के लिए नहीं है, उसे हलाल करने के लिए है। तो जो खुशी आप बुलावे में खुशी समझ रहे हैं, जो धोखा समझ रहे हैं, वो धोखा है, वो आपकी खुशी के दुश्मन है। तो हमें जो आदत लगी है कि इस वजह से खुशी आएगी, उस वजह से आएंगी, ऐसा नहीं है जीवन में। तो जीवन में सच्चाई क्या है कि बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती है, वो कभी भी एक जैसे नहीं होते। लेकिन हमने अगर हमारी खुशियां, हमारा जीवन, हमारी सफलता अगर उसके ऊपर अगर हमने सौंप दी तो आपका जीवन उछल कूद बन जाएगा, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, क्योंकि वो तो बदलते रहते। तो आपको भी बदलना पड़ेगा। तो पहले हमने जो सोचा था कि शरीर जैसे खुद को स्वस्थ रखता है और माहौल में खुद को ढाल लेता है, वैसे जैसे रंग मिलेगा वैसे रंग जाना, ये मन का स्वभाव होना चाहिए। जिस परिस्थिति में हो उसमें उतर जाना, उसमें डूब जाना। अगर आप उसमें डूब जाओगे तो मन उसी रंग में रंग जाएगा जिस रंग का माहौल है। जैसे उस माहौल से बाहर आएगा तो पानी जैसे पानी थे बेरंगे वैसे निकल आएगा। अगर उसने रंग को पकड़ लिया तो अगली बार तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि अगली बार दूसरा रंग मिलेगा। तो रंग मतलब उससे आसक्ति कि इसी से हो रहा है, मेरा ये लकी नंबर है, ये मेरा लकी कलर है। ठीक है, एक बात है कि आपसे वो जुड़ता है, आपसे तालमेल बनाता है, तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही रंग आपके लिए काम करेगा। और ज्योतिष तो बैठे हैं धंधा बनाने के लिए। अगर उनको ये सब समझता है तो उनका खुद का जीवन उनको क्यों नहीं समझता। एक बार एक ज्योतिष के पास एक युवा गया और उसने उसको हाथ दिखाया, बोले तुम बड़े बिजनेसमैन बनोगे, तुम्हारे पास पैसा आएगा, गाड़ी आएंगी, नौकर चाकर होंगे, ये सब ऐसा उसने बोला। तो सब कुछ बताने के बाद अब ये बात तो वो निकलने लगा, तो वो बोला मेरी 500 रुपये फीस है। तो उस युवा ने उसको बोला तो खुद का भविष्य नहीं जानता हो, तू मेरा भविष्य कैसे बता सकता है। वो बोले मैं मेरा भविष्य नहीं जानता, ऐसे तू कैसे तय कर सकता है। वो बोले मैं तुझे 500 रुपये नहीं देने वाला, ये तुझे पहले से पता होना चाहिए था। तो समझने वाली बात क्या है कि हमारे जो खुशियां हैं, हमारा जो आनंद है, वो हमारे भीतर है। वो किसी परिस्थिति के या किसी व्यक्ति के या किसी पदार्थ के या किसी चीज के हाथ में नहीं है। लेकिन हम बचपन से
हमारा मन बहुत छलावा करता है क्योंकि वो आसान चीज़ें ढूंढता है। मन हमेशा क्या ढूंढता है? आसान रास्ते। वो पतली गली से निकलना चाहता है हमेशा। क्यों? कोई झंझट नहीं चाहिए उसको, अपनी मन मर्जी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, कंप्यूटर में आपने जो नाम डाले हैं वही टाइप करेंगे तो वो डिस्प्ले होंगे, सही है गलत है? समझो आपने आपके मोबाइल में जो नंबर सेव किए वही नंबर आएंगे। आप दूसरा नंबर डालेंगे तो ब्लैंक आएगा। यही तो हमारे ब्रेन का, मन का काम है। उसके अंदर जो प्रोग्राम किया गया है वो उसको ही रिपीट करता है। इसका मतलब वो टैलेंटेड है ऐसा नहीं है, वो खेल हो रहा है आपके साथ। मोबाइल का तो हमें पता है कि हमने इंस्टॉल नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा है। जिसका नाम आपके पास में सेव नहीं है, आप उसको मैसेज भेज सकते हैं क्या व्हाट्सएप पे? आपके व्हाट्सएप में नंबर सेव ही नहीं है तो आप उसको मैसेज भेज सकते हैं क्या? नहीं भेज सकते। क्यों? पहले सेव करना पड़ेगा, डिस्प्ले में आएगा ही नहीं। भेज सेंड कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है। आपके माइंड में जो प्रोग्राम नहीं किया है वो आपका माइंड आपको नहीं बताएगा। और जीवन हर पल नया है, इसलिए वो क्या करता है, जो ज्यादा रिपीट हुई बात है वो ऊपर लाके रख देता है। आप गूगल पे जाना, अगर आपने समझो कुछ टाइप किया, सॉइल टाइप किया, तो सॉइल नाम से जिन जिन लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया है वही वेबसाइट ऊपर आ रही। सही है? सेम हमारा मन करता है। आपके मन में जो विचार सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं उस पे वो ज्यादा भरोसा करता है, उसको ऊपर लाके रखता है। हमको लगता है हमारा मन ये कह रहा है, वो कहाँ का कह रहा है, वो तो एक सॉफ्टवेयर है, वो बस दिखा रहा है। आपका काम है जो अंदर बैठा है वो तय करे कि उसके ऊपर भरोसा करे या ना करे। और जो मन के पीछे गया, समझो वो खत्म हो गया, उसका जीवन बर्बादी हो गया। वो ऐसे ही कंकड़ पत्थर जमा करेगा यहाँ पर, और जो असली जीवन है उससे चूक जाएगा। सदगुरु यही हमें कह रहे कि मन जो है वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। क्यों? क्योंकि उसको ताकत हम देते। देखो, आपने अगर YouTube पर वीडियो ही नहीं लगाया तो क्या अगला वीडियो आपको अट्रैक्ट करेगा? आप उसको स्क्रॉल करके अगला वीडियो देख सकते हैं? नहीं। एक बार खोल दिया कि आप उसमें फंस गए। वैसे मन का खेल है। एक बार आप में उसमें उतर गए, सोच में उतर गए, तो वो अगला विचार, अगला विचार, अगला विचार, तो वो उसका एक पैटर्न है। हम वाकई बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बनते हैं, चीज़ों के गुलाम बनते हैं, क्योंकि हमारा मन उसका आदी है। हम मन के तल पर जीते हैं। अगर हम शरीर और मन के आगे अगर जाने लगे और वहां से देखने लगे कि मन क्या कह रहा है, हमें गुलाम कौन बना रहा है। देखिए, आदत कौन बनाता है? आदत कौन बनाता है? समझ लीजिए, अगर आपके पास में एक बाइक है और उस बाइक में आपने चौथे नंबर के गियर पे डाल दी तो वो अपने आप तीसरे नंबर पे आएगी, अगर ऑटोमेटिक है तो। अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो ये मन जो है ना, वैसे है। आप उसको जिस गियर में डाल देते वो उसी गियर में चलता रहता है, बाद में वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जब भी आपका दिमाग सो जाता है, आप अशक्त हो जाते हो, तो दिमाग जो है, मन जो है, वो ऑटोमेटिक काम करने लगता है। जब वो ऑटोमेटिक काम करने लगता है तो सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। हम बोलते मेरे से कैसे हो गया, मुझे तो ध्यान भी नहीं है, मैंने ये कैसे किया। तो ये जो जीवन है, इस जीवन का पूरा जो खेल है वो खेल मन पर आधारित है। तो उस मन को आप समझो, वो गुलाम आपको दुनिया नहीं बना रही, वही मन आपको गुलाम बनाने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि अंदर का जो मालिक है वो सोया हुआ है और मन ही निर्णय कर ले रहा है सब। देखिए, आपका जो मोबाइल है वही नंबर, कभी कभी देखो उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है ना तो अपने आप नंबर स्क्रॉल होने लगते, अपने आप नंबर डायल होने लगते। होता है नहीं कभी कभी ऐसा? मोबाइल में, कंप्यूटर में होता है कि नहीं? कभी कभी एक आध फाइल अपने आप ओपन होती है, वेबसाइट ओपन हो जाती है, उसमें से आप नीचे अपने आप चले जाते, अपने आप बटन एंटर हो जाने लगते।
यही आपके मन के साथ हो रहा है। मन आपका विचार भी वही लाता है, सिलेक्शन भी वही करता है, और एक्शन में भी वही लाने को बोलता है शरीर को। पीछे आप ठगे से ठगे रहते। तो इसीलिए हमारे साथ जो भी घटता है वो बाहर से घटता है, ऐसा हमें मन कहता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। अगर उसने ये समझ लिया कि नहीं, ये मेरी वजह से हो रहा है, मैं जिम्मेदार हूं, अगर मैं अभी मुश्किल में हूं तो मेरी वजह से हूं, अगर मैं अच्छा हूं तो मेरी वजह से हूं, मेरी अच्छी आदतों की वजह से हूं, तो ये सब एक बार मन को आपने समझा दिया तो फिर आपका मन आपको किसी के भी पीछे पागल नहीं बनाएगा। तो इस मन के खेल को समझो। बस ये ज़्यादा कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे दिमाग में बिठा हुआ है। दिमाग एक हमारा प्रोसेसर है, उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर है, और जितना आप डेटा जमा करोगे उतना वो सॉफ्टवेयर और हेवी हो जाएगा और काबू से बाहर चला जाएगा। इसीलिए तो कहा गया ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, क्योंकि जितना डेटा आपके अंदर नेगेटिव चला जाएगा उतना आपका जो पूरा जो जानकारी का संचय है वो सब नेगेटिव हो जाएगा। अगर उसमें नेगेटिव जानकारी ज्यादा हो गई तो जो भी प्रोसेस करेगा वो क्या करेगा, आप सामने कितना भी अच्छा होने दो, वो क्या प्रोसेस करेगा, नेगेटिव। क्यों? उसमें सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका हो रहा है, नेगेटिव का। समझो, व्हाइट में आप काला कलर ज्यादा डालोगे तो क्या दिखेगा, लाल डालोगे तो वैसे ही मन ऐसे ही है। मन में आप जो भी डेटा डाल रहे हो वो वैसा सॉफ्टवेयर बनेगा। तो हमारे स्वभाव, हमारी आदतें, हमारी सोच ये अगर ऐसी बन रही है, इसका कारण है उस तरह का डेटा हमने एक्सेप्ट किया है और उसको बार बार प्रोसेस किया है। जाने अनजाने हम उसको सोच रहे, नेगेटिव सोच रहे, तो नेगेटिव असर कर रहा है। कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो वहां बैठकर आपको संतुलित कर रही है, ये आपका मन है जो आपके लिए एक वरदान है, लेकिन उसको चलाने वाला सो गया है। जो अंदर चलाने वाला है वो सो गया है, इसलिए आपका मन कोई भी हैंडल कर लेता है। कोई भी आता है उसमें नेगेटिव विचार डालता है, कोई भी आता है उसमें शक डालता है, कोई भी आता है उसको गलत आदत लगाता है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी कोई उसका वजूद है नहीं, मन का खुद का। जैसे कि लहरें आती हैं समंदर में, तो लहरों का अपना खुद का कोई वजूद नहीं। जब तूफान की वजह से जलस्तर एक लहर में बदल जाता है तो लहर खुद में कुछ नहीं, छांव आपके पीछे जो पड़ती है वो खुद में कुछ नहीं। तो वैसे ही मन खुद में कुछ नहीं है, लेकिन वो आपसे शक्ति लेता है। जानकारी का वो जो ढेर है वो खुद उछल कूद करने लगता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर हो, वो खुद चलने लगे और खुद डिसीजन लेने लगे, खुद प्रोग्रामिंग करने लगे, खुद एक्शन लेने लगे, ऐसे आपका मन अभी कर रहा है। तो उसको ऑटो मोड से अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अगर आपने ले लिया तो आपके समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन में जो भी खुशियां हैं, जो भी आनंद है, जो भी हम करते हैं, वो सब अंदर से हो रहा है, लेकिन हम निमित्त किसको बता रहे हैं, बाहर को। कुछ लकी नहीं होता, कुछ आपके लिए मतलब जैसे बोलते हैं ना, अनफॉर्चुनेट नहीं होता। हम बोलते हैं ना, ये मेरे लिए बहुत अनलकी है, इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि कोई आपके लिए लकी है। तो दोनों भी एक बकवास है। आपके लिए ना कोई अनलकी है ना कोई लकी। कोई परिस्थिति, कोई चीज आपके लिए प्रभाव नहीं डालती जब तक आप उसको वो ताकत देते हो। आपको पता है, जब कार वाले चलते हैं ना, तो बाइक वाले उनको बहुत गुस्से से देखते हैं, क्योंकि वो खुद कार नहीं ले पाया, इसलिए वो अपना गुस्सा उसके ऊपर उतारता है। ये साइकोलॉजी है, इसमें कोई गलत बात ही नहीं है। तो कार वाले से वो झगड़ा करना चाहता है, इसलिए उसको कट मारेगा, जानबूझ को साइड नहीं देगा। वो चाहता है कि कार वाला रुककर उसके साथ झगड़ा करे, क्योंकि उसको वो अपने लेवल पे लाना चाहता है। और अगर कार वाला उसके ऊपर ध्यान ही ना दे, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके निकल जाए,
तो देखता रह जाएगा। वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही है, मन ऐसे ही करता है आपके साथ, वो आपके साथ छलावा करता है। सही है? तो आपको उसके स्तर पर नहीं जाना है। आप उसके स्तर पर गए, एक बार गए कि वो उसने आपको गुलाम बनाया। तो यही हमें सीखना है जीवन में। अगर आपके साथ कोई गलत बर्ताव कर रहा है या कोई बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा है, दोनों से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपनी खुशी, अपनी सफलता अपने बलबूते पर आपने ढूंढनी चाहिए। वो आपके अंदर है, आप उसको ढूंढो, नहीं तो गुलाम बनोगे। फिर आखिर लोगों की समस्या क्या है? समस्या है जिम्मेदारी भी नहीं चाहिए और गुलामी भी नहीं चाहिए। आज मुश्किल क्या है सबकी? आम लोगों की आज मुश्किल क्या है? वो सफल क्यों नहीं हो रहे? वो खुश क्यों नहीं रहते? क्योंकि उनको जिम्मेदारी भी नहीं चाहिए और गुलामी भी नहीं चाहिए। अगर मालिक बनना है तो जिम्मेदारी ले लो, और जिम्मेदारी नहीं चाहिए तो गुलाम बनना स्वीकार करो। अगर दोनों नहीं चुनोगे, जिंदगी तो मुश्किल होनी ही है। एक कदम इस गाड़ी में और एक कदम दूसरी गाड़ी पर, ऐसा अगर चलोगे, एक कदम आपका प्लेटफॉर्म पर, एक कदम आपका रेलवे के अंदर, तो अंदर से फट जाओगे। तो आपको किसी एक को चुनना होगा। तो अपने जीवन की जिम्मेदारी ले लो। अगर नहीं लोगे तो समर्पित हो जाओ। दोनों में से एक करो तो आपका जीवन जो है वो खुशियों से भर जाएगा। तो आज इस संदेश से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वह हमारे मन का ही छलावा है, और हमें जो आज महसूस हो रहा है, जो भी हमारे अंदर विचार पैदा हो रहे, जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स है, अच्छे बुरे जो भी है, वो सबके जिम्मेदार हम खुद हैं। जिस दिन आपको ये पता चले, उस दिन से आपके जीवन से गुलामी का अंत हो जाएगा। धन्यवाद।